डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में बताएंगे हम इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो इट के प्रयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। लिखा है, इट का प्रयोग समय, मौसम, दिन एवं निर्जीव वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। यानी इट का प्रयोग समय, मौसम एवं दिन या निर्जीव वस्तु का बोध कराना हो तो इट का प्रयोग किया जाता है। इट के साथ प्रेजेंट टेंस में इज, पास्ट में वाज। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप लिख सकते हैं विल। यानी इट के साथ हमेशा इज, वाज और विल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इट के साथ आर और वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इट जो होता है वो सिंगुलर में ही होता है, इट का प्लूरल नहीं होता है। तो सिंगुलर नंबर ही, जैसे इज है प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर, पास्ट वाज, जो वाज है वो पास्ट टेंस का सिंगुलर, तो इट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। और देखें, समय बताते समय जब मिनटों की संख्या, समय बताते समय जब मिनटों की संख्या 5 का गुणज हो। 5 का गुणज यानी आपका 5 हो, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी 5 का गुणज हो तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ट्रांसलेशन बनाते समय हम अगर 5 मिनट करें, 10 मिनट करें तो हम उसमें हम मिनट का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ डायरेक्टली 5, 10 कर सकते हैं। लेकिन जब मिनटों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 छोड़कर 7, 8, 9, 11, 12, 13, यानी जिसमें 5 का गुणज न हो तो मिनट शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर मिनटों की संख्या में 5 का गुणज है तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर 5 का गुणज नहीं हो रहा है तो हम मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब मिनट की संख्या कम हो, जब मिनट की संख्या यानी 10 बजकर 5 मिनट कम है, 4 बजने में 6 मिनट कम है, 9 बजने में 4 मिनट कम है, तो जब मिनट कम, मिनट को दर्शाना हो तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जब मिनट की संख्या को अधिक दिखाना हो, यानी 10 बजकर 8 मिनट हुए हैं, 6 बजकर 4 मिनट हुए हैं, 9 बजकर 3 मिनट हुए हैं, यानी जब समय बजकर अधिक मिनट हो तो उस वहाँ हम अधिक के लिए पास्ट करेंगे। अगर बजने में कम है, 4 बजने में 3 मिनट कम है, 2 बजने में 8 मिनट कम है, तो मिनट कम के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। अगर अधिक हो रहा है, उससे अधिक बजकर, तो हम पास्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ मीनिंग्स भी हैं जो आप लिख लें, इसको समझ लें, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है। जैसे यहाँ पे बजे के लिए, ये बजे के लिए हम ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। जैसे 4 बजे, 4 बजे, 9 बजे, यानी जब वह पूर्ण रूप से बजे, उसमें ना तो कम हो मिनट ना तो ज़्यादा। अगर वो घड़ी में 12, यहाँ 3, 6, 9 अगर बज रहा, टोटल बज रहा है, वो पूर्णांक में हो रहा है वो, तब वहाँ हम सब ओ क्लॉक का शब्द का प्रयोग करेंगे। 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे, 1 बजे। लेकिन अगर हम 4 बजकर 3 मिनट हुआ है, 5 बजकर 2 मिनट हुआ है, या 4 बजने में 3 मिनट कम है, तो हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। ओ क्लॉक का प्रयोग तब करेंगे जब वह पूर्ण पूरी तरह से पूर्णांक में हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कुछ भी इसमें बजे पूर्णांक में, तब वहाँ ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बजने में कम है या ज़्यादा है, पूरी तरह से नहीं बजा है या बजकर अधिक मिनट हुआ है, तो हम वहाँ ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सवा बज रहा है, 11:15, 2:15, 3:15, तो सवा के लिए क्वार्टर, और सवा जब बजेगा तो अधिक के लिए पास्ट, तो क्वार्टर पास्ट माने सवा हो जाएगा। साढ़े, साढ़े अगर बज रहा है, 7:30, 3:30, 2:30, तो साढ़े के लिए क्या करेंगे, हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे आप। अब पौने, पौने 1, पौने 2, पौने 4, पौने 6, तो पौने के लिए क्वार्टर टू। यहाँ देखें टू कम को दर्शा रहा है, क्योंकि पौने यानी कम बजा है, यानी उतना मिनट, 15 मिनट कम है,
तो वहाँ कम के लिए हम टू, यहाँ अधिक है तो पास्ट, सवा में भी अधिक मिनट हो जाता है तो पास्ट है। यहाँ देखिए मिनट कम, जितना मिनट कम हो रहा है 10 बजने में 4 मिनट कम, 3 बजने में 2 मिनट कम, तो मिनट कम के लिए मिनट माने मिनट, टू माने कम, तो कम के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ मिनट अधिक हो रहा है तो अधिक के लिए देखिए मिनट है, अधिक के लिए क्या करेंगे पास्ट। अगर लगभग, लगभग में देखें लगभग 4 बजे हैं, लगभग 5 बजे हैं, लगभग 7 बजे हैं, यानी अनुमान हम लगाते हैं, पूरी तरह से पता नहीं होता है, लगभग में होता है, तो लगभग के लिए क्या करेंगे हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। ऑलमोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आस पास हो, यानी चार, लगभग 4-5 के आसपास बज रहा है, 5 के आसपास, 6 बज के आसपास, यानी आसपास का मतलब 6 से अधिक भी हो सकता है, 6 से कम भी हो सकता है। तो आसपास के लिए इसमें आसपास में कम भी हो सकता है, 6 बजने में 2 मिनट 4 मिनट कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो आसपास के लिए हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। कम भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा भी हो जाता है। अगर 2-4 मिनट कम है, 5 बजने में 2-4 मिनट कम है, 6 बजने में 2-4 मिनट कम है, यानी वो बजने में लगभग है, नियरली लगभग में होता है, तो वहाँ हम नियरली शब्द का प्रयोग करते हैं या जस्ट बिफोर शब्द का प्रयोग करते हैं। और एक और है कि 2-4 मिनट अधिक, 6 बजकर 2-4 मिनट अधिक हुए हैं, 9 बजकर 2-4 मिनट अधिक हो गए हैं, यानी कोई भी संख्या अगर कुछ बज के 2-4 मिनट अधिक हो रहा है तो अधिक के लिए आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं या जस्ट पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर पता रहेगा तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला देखें, 5 बजने में 2-4 मिनट कम है। जब 2-4 मिनट कम हो या 2-4 मिनट अधिक हो, यानी 5 बजने में 2-4 मिनट कम है, यानी 5 पूरी तरह से बजा नहीं है, उसमें अभी 2-4 मिनट कम है। तो 2-4 मिनट क्या होता है, वो 5 बजने के लगभग में है, तो नियरली का प्रयोग कर सकते हैं। नियरली यानी लगभग में होता है, यानी पास में ही, निकट में है, या इसे लिख सकते हैं या जस्ट बिफोर। नियरली का प्रयोग कर सकते हैं या तो जस्ट बिफोर। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वही इट, इट का प्रयोग, इट इज, इट इज। अब देखें 2-4 मिनट कम है, तो 2-4 मिनट के लिए कम के लिए क्या कर सकते हैं, नियरली का प्रयोग कर सकते हैं। आप लिख लें नियरली, NEARLY, नियरली। अब नियरली यानी नियरली जो होगा वो निकट होगा, सन्निकट है, 2-4 मिनट के करीब होता है। अब कितना बजने में 5, इट इज नियरली 5। अब यहाँ लिख सकते हैं ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे सकते हैं कि जस्ट बिफोर लिख सकते हैं, इट इज जस्ट बिफोर 5, या इट इज, अब निकट के लिए जस्ट BEFOR, जस्ट बिफोर, और 5 भी लिख सकते हैं। तो इट इज नियरली 5 o'clock या इट इज नियरली 5 भी लिख सकते हैं। 5 बजे के आसपास हुए हैं, यानी 5 के आसपास हुए हैं, ठीक। 5 आसपास का मतलब 5 से अधिक भी हुआ है, 5 से कम भी हुआ है। तो आसपास के लिए आप अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं। लिखेंगे इट इज, आसपास के लिए लगभग में होता है, करीब में, तो यहाँ पे अराउंड, AROUND, अराउंड। अब 5 के लिए 5 हो जाएगा, FIV, तो आ जाएगा इट इज अराउंड 5 हो जाएगा। देखें अगला है, 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे आप इट का प्रयोग करेंगे। 5 बजकर 5 मिनट हुए हैं, यहाँ देखें 5 बजकर 5 मिनट हुए हैं, तो सबसे पहले काम करेंगे इट का, इट लिखेंगे, इट के साथ क्या लगाएंगे, इज लगा लेंगे, इतना करेंगे सबसे पहले काम। उसके बाद जितना टाइम अधिक या कम हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे, यानी 5 मिनट हुए हैं, यानी 5 बज भी गया है, उसके बाद भी 5 मिनट अधिक हो गए हैं, तो 5 मिनट अधिक हो गए हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5, FIV, 5। अब 5 मिनट यानी 5 मिनट में 5 का मल्टीपल है, अगर 5 का मल्टीपल है तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 5 है, या 5 के बाद मिनट लिखा है, तो यहाँ इस मिनट शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि 5 में 5 का मल्टीपल है।
तो यहाँ 5 लिख दें, मिनट हटा दें। अब यहाँ पे 5 बीत चुके हैं, 5 मिनट अधिक हो गए हैं, बीत चुके हैं, तो बीतने के लिए पास्ट लिख दें। उसके बाद कितना बजकर, 5 बजकर, तो 5 के लिए क्या लिख दें, 5। तो इट इज़ 5 पास्ट 5 हो जाएगा। फिर 5 बजने वाला है, जब कोई काम होने वाला होता है, हुआ नहीं होता है, होने के करीब होता है, तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, वह पढ़ने वाला ही अबाउट टू, ही इज अबाउट टू रीड। तो यानी कोई काम होने वाला होता है या हुआ नहीं होता, तो वहाँ अबाउट टू का 5 बजने वाला है तो लिख सकते हैं, यानी 5 बजा नहीं है, 5 बजने में कम है, तो यहाँ पे इट इज हो जाएगा, यानी अबाउट टू वाला वाले के लिए हो जाता है अबाउट टू, ABOUT अबाउट टू, अबाउट टू। अब कितना अबाउट टू है, अब देखें यहाँ पे 2 जो है अब कम दिखा रहा है कि 5 पूरी तरह से बजा नहीं है। अब 5 बजने में है तो 5 लिखें, इट इज अबाउट टू, इट इज अबाउट टू 5, यानी 5 बजने वाला है। आप यहाँ पे 5 o'clock भी कर सकते हैं या 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लगभग 5 बजे हैं, यानी 5 लगभग में होता है, पूरी तरह से हुआ नहीं, तो यहाँ भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, इट इज। अब लगभग 5 बजा है, तो लगभग के लिए यहाँ पे देखें अबाउट का प्रयोग है, अबाउट या ऑलमोस्ट दोनों लिख सकते हैं, दोनों के मतलब लगभग हुआ है क्योंकि पूरा बजा नहीं है, तो आप लिख सकते हैं अबाउट। अबाउट और अबाउट टू में प्रयोग है, अबाउट लगभग में होता है, पूरी तरह से हुआ नहीं होता है, और अबाउट टू जो होता है वो अभी कम हुआ वाला होता है, यानी होने वाला होता है। तो अबाउट और अबाउट टू में फ़र्क है, अबाउट टू होने वाला होता है, लेकिन अबाउट टू यानी करीब में होता है, लगभग में होता है। इट इज़ अबाउट 5 हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 5। आप चाहें तो o'clock भी लिख सकते हैं, इट इज़ अबाउट 5 o'clock हो जाएगा, या आप इट इज़ अबाउट 5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 5 बजकर 6 मिनट हुए, अब यहाँ 5 बजा भी है और उस बज के 6 मिनट अधिक हो गए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इट का प्रयोग करेंगे, इट इज। अब जितना मिनट अधिक हुआ है उतना आप लिख लें, 6 मिनट अधिक है तो 6 लिख लें। अब देखिए यहाँ मिनट शब्द का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो 6 है वह 5, 6 में 5 का मल्टीपल नहीं हुआ है, ठीक। अगर 5 का मल्टीपल होता है 5, 10, 15, 20, तो हम मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन 5 नहीं है, 6 है और 6 मिनट हुए, तो यहाँ 6 में 5 का मल्टीपल नहीं किया गया है, तो 6 ये मिनट जो है उसको हम लिख लेंगे मिनट्स, MINUTES, 5 मिनट्स। अधिक हो गए तो अधिक के लिए पास्ट लिख दें, PAST पास्ट। कितना बजकर, 5 बजकर 5 के लिए क्या करेंगे, आप 5 लिख लेंगे, तो आपका हो जाएगा इट इज़ 6 मिनट्स पास्ट 5, ये हो जाएगा। अब 5:50 हुए हैं, अब 5:50 का मतलब क्या होता है, यानी इसका अगर देखें करीब में, तो यह किसके करीब है, 6 के करीब है, यानी 6 बजने में कितना मिनट कम है, 10 मिनट। इसको देखें तो 6 बजने में 10 मिनट कम है, 6 करीब है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज़ 5 × 5, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे देखें, सबसे पहले देख लें, इट इज कितना मिनट कम है, 10 मिनट कम है, तो 10 के लिए आप लिखेंगे 10, आप 10। अब यहाँ मिनट, अब देखें 10 मिनट कम है ना, तो अब 10 में देखिए 5 का मल्टीपल है, 5 दूनी 10, तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ 10 लिखेंगे। अब कम है तो कम के लिए क्या लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे। अब कितना बजने में, 6 बजने में, क्योंकि 6 के आसपास है, तो 6 के लिए आप लिखें 6 लिख दें, हो जाएगा इट इज़ 10 to 6। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट इज 5.5, इतना भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसके पहले आप टाइम के बारे में जान चुके कि घड़ी में हम टाइम कैसे बताते हैं, विभिन्न प्रकार के टाइम को हम कैसे बताएंगे, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब आते हैं हम समय और मौसम के बारे में। यहाँ देखें आज गर्मी है, ये गर्मी क्या है, आपका मौसम दिखा रहा है कि मौसम आज गर्म है, तो क्या करें, आज के लिए आप टुडे का प्रयोग करेंगे। कल अगर बीत चुका है तो आप स्टरडे का प्रयोग करेंगे। अगर कल आने वाला है, अगले दिन वाला कल है, तो आप टुमारो का प्रयोग करेंगे। अगर उसके अगले दिन होता है तो नेक्स्ट डे, इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे। आज गर्मी है, यहाँ हम टिक लिख दिए हैं। इट का प्रयोग के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट में आप इट लगाएंगे। आपका जो वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब, इज प्रेजेंट टेंस में है तो इज, पास्ट में है तो वाज, फ्यूचर में है तो विल, ये आपका वर्ब हो जाएगा।
और इसमें वेदर मौसम, टाइम समय, डे दिन, और इसके बाद आप अदर चीज़ अन्य चीज़ आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं इट, इट के साथ प्रेजेंट में है तो इज लगाएं। अब क्या है, गर्मी है, अब गर्मी है तो गर्मी के लिए क्या करें, हार्ड कर दें। अगर मौसम गर्म है तो आप हार्ट लगाएंगे। अगर गर्मी की ऋतु ऋतु है तो आप समर कर सकते हैं। अगर गर्मी की ऋतु है तो आप समर करेंगे। अगर एक ही दिन गर्म है, मौसम गर्म है, तो आप हार्ड करेंगे। तो इट इज हार्ड। अब आज के लिए जो टाइम होगा उसको हम लास्ट में लिख लेंगे। तो टुडे के लिए, आज के लिए आप टुडे करेंगे। इट इज हार्ड टुडे। और इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो आज को सब्जेक्ट बना लें। इट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, डायरेक्ट आज को सब्जेक्ट बना लें। तो आप लिख सकते हैं टुडे, TODAY, टुडे सब्जेक्ट आपका हो गया। हेल्पिंग और इज हो जाएगा, और गर्मी के लिए हार्ड हो जाएगा। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ हार्ड टुडे या टुडे इज हार्ड, दोनों तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखें, कल गर्मी थी, इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कल गर्मी थी, आप इट का प्रयोग करें। इट आप पास्ट टेंस में है तो इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। इट वाज। और ठंडक के लिए क्या थी, कोल्ड। अगर मौसम ठंड था तो कोल्ड लगाएंगे। अगर ठंडी का ऋतु है तो आप क्या करें, विंटर लगा देंगे। ठीक, अगर मौसम है तो आप कोल्ड लगाएंगे, अगर ऋतु है तो आप क्या करेंगे, आप विंटर लगा लेंगे। अब कल थी, बीत चुका हुआ कल था, तो आप क्या कर जाएगा, स्टरडे हो जाएगा, YESTERDAY। तो इट वाज कोल्ड स्टरडे, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टरडे वाज कोल्ड। इस तरह भी कर सकते हैं आप। सब्जेक्ट मान लें स्टरडे, सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज आपका वर्ब हो जाएगा, और ठंडक का क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। स्टरडे वाज कोल्ड। दोनों तरीके से कर रहे हैं। बारिश हो रही है, देखें रहा रही है, कंटिन्यूस वाला है, बारिश हो रही है, तो आप इट का प्रयोग करें। मौसम है, इट। अब देखें यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, इज लगा लेंगे। अब यहाँ अब बारिश होने के लिए क्या करेंगे, रेनिंग। रेन माने होता है बारिश होना, लेकिन यहाँ पे हो रही है, काम जारी है, तो क्या करेंगे, रेनिंग कर देंगे। इट इज रेनिंग हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बी माने होना होता है तो इट इज बीइंग रेन भी कर सकते हैं। तो इट इज रेनिंग हो जाएगा, तो बारिश हो रही है। रेन माने होता है बारिश होना। यहाँ कल धूप होगी, अगले दिन की बात हो रही, तो होगा होगी में ये फ्यूचर टेंस है आपका, तो यहाँ भी लिख सकते हैं इट का प्रयोग। यह भी मौसम बता रहा है कि कल धूप होगा, तो इट। अब यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे ना आवाज़ लगाएंगे, क्योंकि होगा होगी यानी भविष्य में बात होने वाली होती है, तो विल का प्रयोग करेंगे, इट विल। अब होने के लिए क्या करेंगे, बी लगा लेंगे। और धूप का क्या हो जाएगा, सनी, SUNNY। यहाँ देखें, हम बारिश होने के लिए हम बी का प्रयोग नहीं किए, क्योंकि रेन माने बारिश होना ही होता है। अब यहाँ धूप होने के लिए बी का प्रयोग करते हैं, बी माने होना होता है, इट विल बी सनी। अब देखिए, कल कल होगी तो आने वाला कल है, तो कल के लिए क्या करेंगे, टुमारो करेंगे, TUMORROW। यहाँ तक इट विल बी सनी टुमारो। आज रविवार है, यहाँ देखें अब दिन बता रहा है, आज रविवार है, तो यहाँ भी इट का प्रयोग कर सकते हैं, इट इज। रविवार के लिए क्या कर सकते हैं आप, संडे लगा दें। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, वर्ब में आप इज लगाए। अब वेदर है तो आप वेदर लगाएंगे, दिन है तो डे लगाएंगे। यहाँ देखें दिन है तो संडे कर दिए। अब आज के लिए आज का टुडे हो जाएगा, इट इज संडे टुडे। या ऐसे लिख सकते हैं, आज रविवार है तो टुडे को सब्जेक्ट बना ले, टुडे सब्जेक्ट हो जाएगा, इज वर्ब हो जाएगा, और रविवार के लिए क्या करेंगे, संडे कर देंगे। तो टुडे इज संडे, इस तरह से आप इसका अंग्रेजी कर सकते हैं। फिर अगला है, कल शनिवार था, बीता हुआ कल में था, तो वही इट का प्रयोग। अब पास्ट टेंस बीता हुआ कल है तो वाज लगाएंगे, इट वाज। शनिवार के लिए सैटरडे, SATURDAY। अब बीता हुआ कल है तो बीता हुआ कल के लिए क्या करेंगे, स्टरडे लगा लेंगे, YESTERDAY, स्टरडे। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कल को सब्जेक्ट बना लें तो आ जाएगा आपका स्टरडे, आप वाज लगा लें, और शनिवार का सैटरडे। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
फिर अगले दिन सोमवार होगा, अगले दिन के लिए नेक्स्ट डे का प्रयोग कर सकते हैं, या इट का भी प्रयोग करते हैं। इट को बना लें, इट अब होगा होगी के लिए इट विल, विल क्योंकि फ्यूचर टेंस में है, होने वाली चीज़ें हैं, भविष्य में होगी। अब होने के लिए कहेंगे विल बी, माने होगा होगी। अब क्या कर दें, सोमवार, सोमवार के क्या लिख सकते हैं, मंडे। अगले दिन के लिए नेक्स्ट डे, यानी EXTDY, इट विल बी मंडे नेक्स्ट डे। अब लिख सकते हैं नेक्स्ट, इस तरह भी अगले दिन को आप सब्जेक्ट बना लें। आप लिख सकते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। अब हो जाएगा सब्जेक्ट, आपका विल हो जाएगा वर्ब। अब इसमें बी लगा देंगे होने के लिए, और कौन सा दिन होगा, सोमवार, तो मंडे हो जाएगा, MONDAY, नेक्स्ट डे विल बी मंडे। तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यह एक घड़ी है या घड़ी सस्ती, यह क्या है, एक घड़ी है या घड़ी सस्ती। अब देखिए घड़ी क्या है, निर्जीव है। अभी बताया गया है कि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं में भी किया जाता है। यह घड़ी है और घड़ी, यह घड़ी सस्ती है। घड़ी या ऐसे भी लिख सकते हैं कि घड़ी सस्ती है, यह एक घड़ी है, घड़ी सस्ती है। अब घड़ी को दो बार रिपीट हो रहा है, तो घड़ी के स्थान पे, घड़ी नाउन है तो घड़ी के स्थान पे हम क्या कर लिए, प्रोनाउन शब्द का प्रयोग कर लिए। ठीक, यह सस्ती है, इसको भी लिख सकते हैं, यह घड़ी है, घड़ी सस्ती है, तो घड़ी के स्थान पे क्या कर दिए, यह लिख दिए। अब घड़ी नाउन था, यह क्या क्या प्रोनाउन, जो इट है वो प्रोनाउन का काम करेगा। यह एक घड़ी है, तो यहाँ आप इट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि नाउन को रिपीट कर रहा है, नाउन को बता रहा है, तो दिस का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे दिस इज ए वॉच। ठीक, दिस इज ए वॉच, ये घड़ी है। और घड़ी सस्ती है, यानी घड़ी, तो घड़ी को हम रिपीट नहीं करके हम यह सस्ती है कर दें, तो उसका प्रोनाउन घड़ी के रूप में हम प्रोनाउन यह कर दिए। अब यह के लिए क्या करेंगे, इट का प्रयोग कर लेंगे। इट माने यह, इट इज चीप, CHEP। या इट इज को भी इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज को, इट इज को उसके कंट्रैक्शन यानी संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, इस तरह, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। इट इज को इट्स भी लिख सकते हैं। दिस इज ए वॉच, इट इज चीप, यह घड़ी है या घड़ी सस्ती है। तो अब यहाँ देखें, वॉच के स्थान, वॉच के लिए हम क्या कर दिए, इट का प्रयोग कर दिए, क्योंकि वह नाउन है वॉच, यहाँ जो इट है वो प्रोनाउन होगा। अब देखेंगे बदली का मौसम है, हम अब देखें यहाँ मौसम है, बदली का मौसम है, तो यहाँ भी इस तरह से कर सकते हैं, इट का प्रयोग, इट इज लगाएं सब्जेक्ट वर्ब। अब मौसम के लिए आप, बदली का मौसम है, वेदर है। अब देखें एक दिन का अगर मौसम है तो आप वेदर लगाएंगे। अगर मौसम बदली का मौसम है, हमेशा ही मौसम ऋतु का हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तब सीजन कर देंगे। ठीक, अगर ऋतु हो गया है बदली का तो आप सीजन कर देंगे। अगर एक दिन की बदली है, सिर्फ मौसम बता रहा है, तो एक दो दिन के लिए, तो आप वेदर का, इट इज वेदर। आप क्या करते हैं, बदली का ऑफ क्लाउडी, ऑफ क्लाउडी, CLOUDY, क्लाउडी माने बदली। अगर ऋतु होगा तो इट इज आपका सीजन ऑफ क्लाउडी। अब देखें मार्च का महीना है, महीना कैसा है, मार्च का, तो इसलिए इस तरह भी कर सकते हैं, इट इज, अब महीने का क्या हो जाएगा, मंथ, अब किसका है, मार्च का, ऑफ मार्च। अब इस तरह भी आप फार का भी कर सकते हैं, इट इज मंथ फॉर मार्च, या इट इज मंथ ऑफ मार्च, यानी मार्च का महीना है। वर्षा ऋतु है तो लिख सकते हैं वर्षा ऋतु हो गया, इट इज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। वर्षा ऋतु के लिए क्या करेंगे, सीजन, सीजन है वर्षा ऋतु का, या लिख सकते हैं SEA, सीजन ऑफ, वर्षा का क्या होगा, रेन। हो जाएगा वर्षा ऋतु हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज रेन सीजन, इट इज रेन सीजन। अगला है छुट्टी का समय है,
छुट्टी का समय है तो लिख दें इट इज, यानी समय है किसका, टाइम यानी समय है फॉर छुट्टी के लिए, हॉलीडे। इट इज टाइम फॉर हॉलीडे, सब्जेक्ट हो गया इट, इज हो गया वर्ब, अब टाइम यानी समय है, अब छुट्टी का यानी छुट्टी के लिए, बात एक ही हुआ, तो फॉर हॉलीडे यानी छुट्टी के लिए। तो इस तरह से आप इसको करें, देखें, प्रैक्टिस, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अगर इसके बाद भी आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।